बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। दो चीजें हमारे सामने हैं, एक है एटीट्यूड और एक है बिहेवियर। अक्सर लोग कहते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के मीनिंग में। जिंदगी में कामयाब होने के लिए इंसान का एटीट्यूड ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एटीट्यूड ठीक है तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। एटीट्यूड आपका इंटरनल है, आपका अपने साथ रवैया, और बिहेवियर आपका एक्सटर्नल है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल कोट करता हूँ। फॉरेन कंट्री में एक कंपनी है, वो कंपनी का मालिक किसी भी बंदे को जॉब पे रखने से पहले उसे 3 तरह के सवाल करता है। अगर मुसलमान उसके पास जॉब हासिल करने के लिए गया, उसका पहला क्वेश्चन, नमाज पढ़ते हो? यस। खाना टाइम पे खाते हो? यस। एक्सरसाइज करते हो? यस। जॉब पे रखते। एक नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन बंदा गया, उससे पहला क्वेश्चन, चर्च जाते हो? यस। खाना टाइम पे खाते हो? यस। एक्सरसाइज करते हो? यस। जॉब पे रख लिया। इसी तरह एक हिंदू गया, हिंदू से पहला क्वेश्चन, मंदिर जाते हो? यस। खाना टाइम पे खाते हो? यस। एक्सरसाइज करते हो? यस। जॉब पे रख लिया। एक बंदा पास में बैठा हुआ बड़ा परेशान, उसने कहा, सर आप जब भी किसी बंदा को जॉब पे रखने से पहले इन्हीं 3 तरह के क्लोज एंडेड क्वेश्चन के आप रिप्लाई मांगते हो। जो यस करता है उसको जॉब पे लेते हो, अगर एक भी नो करता है आप जॉब पे नहीं लेते। इसमें क्या पीछे टेक्निकलिटी है? उसने कहा जिस बंदे का एटीट्यूड अच्छा है, एटीट्यूड मीन कि उसका अपनी जात के साथ रवैया अच्छा है, अपनी मजहब के साथ रवैया अच्छा है, वो अपने खाने का ख्याल करता है, अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल करता है, उसका बिहेवियर, उसका मेरे साथ रवैया भी अच्छा होगा, मेरी कंपनी के साथ भी रवैया अच्छा होगा। तो जिंदगी में अगर हम देखना चाहते हैं कि कौन सा बंदा ज्यादा आगे बढ़ सकता है, ज्यादा कामयाब हो सकता है, आप सबसे पहले चेक करें कि उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका अपनी जात के साथ रवैया कैसा है। अगर वो उसका एटीट्यूड अपनी जात के साथ रवैया अच्छा होगा तो उसका बिहेवियर, उसका आप लोगों के साथ, दूसरों के साथ रवैया भी अच्छा होगा, वो खुद भी कामयाब होगा और आपको भी कामयाब करेगा। थैंक यू।